स्वस्वरूप का अनुसंधान कैसे करना है, वही ये इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य है। और बल्कि संपूर्ण वेदांत का कैसे स्वस्वरूप का अनुसंधान करे। चाहे उपनिषद ले लीजिए, अब विभिन्न उपनिषदों में विभिन्न प्रक्रिया से, लेकिन वो स्वस्वरूप के अनुसंधान की ही प्रक्रिया है। हम इतना तो जानते हैं कि मैं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये नहीं हम जानते, इसका अज्ञान है। और इस अज्ञान को मिटाना ही परम पुरुषार्थ है। अगर आप जान गए कि मैं कौन हूँ तो आपका काम हो गया, है ना। तो अपना स्वरूप क्या है, बहुत बार मालूम पड़ता है कि बाहरी परिचयों को छोड़ भी दे। जैसे कल विचार किया था, नाम है, धाम है, या काम है, या संबंधों को लेकर के जो हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं, वो बहुत बाहरी चीज़ है। क्योंकि वो जैसे जपा कुसुम रखने पर स्फटिक लाल मालूम पड़ता है, ऐसे ही अन्य वस्तुओं की उपस्थिति से जो हमारा परिचय मालूम पड़ता है वो आगंतुक परिचय होता है। ये बात कल कहा गया है। अब जो हमारे मुख्य जो ग्रंथी हैं वो इस देह को लेकर के होता है कि ये स्थूल शरीर, यही मैं मालूम पड़ता है। और हम लोग बोलते भी हैं कि अहम पुरुषः, अहम कृष्णः, अहम गौरः, माने मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। तो यहाँ पर जब हम अपने को ये समझते हैं कि ये दोनों हाथ मेरे हैं, दोनों पैर मेरे हैं, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं युवा हूँ, तो इस अनुभूति में मैं पद से, मैं शब्द से किसको हम समझ रहे हैं? शरीर को, है ना। अगर शरीर मैं न होता तो गौर वर्ण को मैं अपना धर्म नहीं समझता। और इस अनुभव के बल पर सामान्य मनुष्य सब यही मानते हैं। और सामान्य मनुष्य से भी थोड़ा जो ज़्यादा विचारवान हैं, चार्वाक आदि दार्शनिक, वो भी इसी को मानते हैं कि मैं, हमारा अनुभव साक्षी दे रहा है कि किसी से भी पूछ लीजिए, सार्वजनिक अनुभव है कि यही मैं हूँ, एकदम पक्का है। और चार्वाक अनुयायी जो वैज्ञानिक हैं वो भी यही मानते हैं कि शरीर ही ये जो है चैतन्य रूप धर्म से युक्त हैं। चैतन्य कोई
देहातीत पदार्थ नहीं है। यही है, चाहे उसको ब्रेन फंक्शन कह लीजिए, चाहे कुछ और कह लीजिए। और इसीलिए जब देह समाप्त हो जाता है, राख हो जाता है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो ये जो एक दृष्टि है कि ये देह ही मैं हूँ, किण्वादिभ्य समेतभ्य द्रव्येभ्यो मद शक्तिवत। जैसे चावल को सड़ाने से उसमें मद, गंध, मत्तता, मदिरा बन जाता है, जैसे पान, चून, खैर, है ना, ये सब मिलाने से लालिमा हो जाती हैं। ऐसे ही चार भूत या पांच भूत जो भी मान लो, इसको जब एक विशिष्ट प्रकार से मातृगर्भ में, मातृगर्भ वो लेबोरेटरी है, हाँ, उसमें जब इसका मिश्रण हो जाता है तो उसमें चैतन्य, जैसे पान में लालिमा आ गई, ऐसे ही चेतना इसमें आ गई, जीवन आ गया। तो वहाँ से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर वो बाहर आता है। और महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन वो आश्चर्य तो करते नहीं ये चारवाक लोग, कि ये पंचभूतों का, मिट्टी, पानी, हवा और गर्मी, इसका बनाया हुआ एक पुतला, लेकिन वो देखता है, वो सुनता है, वो सोचता है, बोलता है, प्रेम करता है, घृणा करता है, जाता है, आता है, और अपना जो है कुनबा फैलाता है। कितने आश्चर्य की बात है। मिट्टी का एक पुतला, मिट्टी जो कुंभकार या मृत शिल्पी बनाता है प्रतिमा, वो भी तो वही मिट्टी, पानी, गर्मी भी चाहिए उसको, ये सब मिला करके ऐसा बनाता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसा जीवित हो, लेकिन जैसा जीवित हो, लेकिन उसमें जीवन आ गया और उसमें चेतना आ गई, महसूस करने की शक्ति आ गई। इसको पंचदशीकार ने कहा कि अरे महाराज, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है, हैं? हमारे आँखों के सामने इतने आश्चर्य घट रहा है, हम लोग आश्चर्य करते नहीं है कि वो हमेशा दिखते रहते हैं ना। एतस्मादिव किमिंद्रजालमपरम यद गर्भवासोद्भुतम रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदम प्रोद्भूतनानांकुरम, माने बारीकी डिजाइन इसके हैं। और जो है प्रोद्भूतनानांकुरम, भूल गया बाकी, बड़ा सुंदर श्लोक है। और वो जो है फिर देखता है, सुनता है, और खाता है, पीता है, और फिर जो है जाता है, आता है। कितने आश्चर्य की बात है। गच्छति आगच्छति, गच्छत्यागच्छति, जाता है फिर आता है। तो क्या आश्चर्य है। रेतः, जो खाया पिता ने, उस अन्न पानी, उसका एक सारभूत अंश रेतः बना। वो रेतः मातृगर्भ में पहुंचा। एतस्मादिव किमिंद्रजालमपरम यद गर्भवासोद्भूतम, गर्भवास
गर्भ में वास करके वो उद्भूत हुआ, प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? रेतः। वो रेता, रेत माने अन्न का एक परिणाम विशेष। वो चेतती, चेतन बन गया, वो महसूस करने लग गया। रेतश्चेतति, हस्त मस्तक पद, हाथ निकल आए उस रेतस के, मस्तक निकल आया। अब मस्तक तो बाहर बाहर देखो, लेकिन उसके भीतर देखो तो माने कितने 1 अरब शायद ना कितने 100 अरब न्यूरॉन सेल्स है, माने इतनी जटिल संरचना। और पद प्रोद्भूत नानांकुरम, हाथ देखिए कैसा है, उसके आगे जा कर के ये जो है डिवाइड कर दिया, अंकुर नानांकुरम, और उसमें भी फिर नाखून निकल आया। स्वकर कर जपैर, ओ सरस्वती की वंदना में वहाँ लिखा ना स्वकर, तो स्वकर में करज, करज माने अंगुली, करज, और करजम पाती, ये जो नाखून है उसको रक्षा करने के लिए, नहीं तो वहाँ पर कुछ और दूसरे ढंग का होता तो काम नहीं होता। जपैर, उससे जो है वो बिना बजाती हैं, बात है माने इसकी बारीकी देखेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि विवेक विचारशील तो बड़ा आश्चर्य कर रहा है, लेकिन चार्वाक बोल रहा है और चार्वाक अनुयायी विद्वान बोल रहे हैं, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है भाई? वो तो पान चुना और कैद खैर जो है उसको मिलाने से तो लाल हो ही जाता है। ऐसा लाल हो गया माने चेतना हो गई। है ना? तो इसलिए ये जो है देह ही आत्मा है, यही अहम प्रत्यय लंबन है। आत्मा माने, हाँ, इसमें थोड़ा एक बात, यद्यपि ये मैंने अंडरस्टूड है, सब लोग समझते हैं, जो स्वयं को जब हम लोगों को कहना होता है तो अहम माने मैं शब्द से हम लोग कहते हैं। अपने से भिन्न किसी वस्तु को कहना होता है उसको अहम नहीं बोलते, यह करके बोलते हैं। तो ये अहम और इदम, ये जो पदों का, शब्दों का जो एक विभाग है या समझने का जो एक तरीके हैं, तो जब भी व्यक्ति अपने को कहेगा तो मैं, है ना, और ये अहम जो है यही उसका ओरिजिनल नेम है। ये समझ लेना, आपका ओरिजिनल नेम रामकृष्ण बनर्जी नहीं या जो है प्रभात महाराज नहीं है। ओरिजिनल नेम आपका जो है अहम, जो बिना सिखाए आप बोलते हो। किसी ने पूछा, आपने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, कौन है? तो पहले क्या बोलेंगे आप? मैं। अरे भाई मैं कौन? बोले मैं फलाना। तो पहला बोलोगे अपना ओरिजिनल नेम निकलेगा। और इसी अहम को गुड़ भाषा में ओम, हाँ महाराज, ये ओम जो है वो और किसी का नाम नहीं है, वो आपका ही नाम है। अकार उकार मकार और उसका जो चतुर्थ मात्रा है ओंकार, वो इसी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के जो साक्षी हैं उसी को तो कहा जाता है। हाँ हाँ, ओम तो बोल देगा कोई भी रटा हुआ, लेकिन समझ करके बोलना पड़ेगा ना। नहीं तो फिर फंसेगा। तो अहम इस पद से या प्रत्यय से, प्रत्यय माने ज्ञान, तो
ज्ञाता या व्यक्ति जब अपने आप को अनुभव करता है तो उसके भीतर क्या होता है? ओ मैं। और जब बोलना होता है अपने को तो बोलता भी मैं। और अपने से भिन्न किसी वस्तु को जब उसको भिन्न वो समझता है तो उसको मैं ऐसा अनुभव होगा नहीं। मैं नहीं, ये इदम दूसरा। तो सारे संसार के वस्तुओं को भगवान शंकराचार्य जी ने दो विभाग में डाला, जुष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोर। एक तो मैं करके अनुभव में आने वाला, और बाकी सारा पदार्थ मैं नहीं में, यह में आने वाला। ये बड़ा बेसिक फाउंडेशन है हम लोगों के समस्त व्यवहार का। कोई भी बात आप करते हैं आपके भीतर अंडरस्टूड रहता है मैं और मैं नहीं, ठीक है ना। तो अब समस्या ये है कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न आ गया। तो क्या इसमें समस्या क्या है भाई? जिसको मैं करके समझ में आता है वही मैं हूँ। हमारा अहम प्रत्यय या अहम अनुभव ही प्रामाणिक है। माने जिस पदार्थ को देखने से आपको अनुभव हो मैं, बस हो गया काम। आत्मा स्वरूप पकड़ लिया आपने। आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि भाई स्वरूप क्या है, तो सारा दुनिया के बहुत सारा पदार्थ है, इधर भी है उधर भी हैं, तो अब वस्तु को पकड़ते जाओ, पकड़ते 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 जिसको पकड़ करके बोल दोगे मैं, वही आपका स्वरूप है। यही है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो उसको पकड़ करके भाई, तो शरीर को पकड़ करके तो हम लोग बोलते हैं ये मैं है? हाँ, वो फेल होता है कि नहीं होता वो तो विचार करना है। लेकिन जो बोल रहा है कि देह ही मैं हूँ, उसका यही मुख्य युक्ति है कि ये देह को ही हम 100 में 99.9% लोग मैं करके मानता है। सार्वजनीन अनुभव है, तो इस अनुभव को आप झुटला कैसे सकते हैं? ये मैं हूँ। अब फेल कैसे होता है आप बताइए? ये तो बड़ा तगड़ा है महाराज। हम तो बहुत दिनों से फेल करने की कोशिश में लगे, हमको ही फेल कर देता है ये है ना? माने देहाध्यास जो है तो युक्ति से तो होता है, अनुभूति से नहीं होने पर। देह को लेकर के हम लोग दो व्यवहार को सामान्यतः करते हैं। हाँ, अनेक बार हम इसको मेरा मेरा करके भी प्रयोग करते हैं। ये तो एक प्रमाणिक चीज है कि जो मेरा होता है हाँ, वो मैं नहीं होता। वाह, बढ़िया। इससे ये फेल होता है। हाँ, ठीक। इसलिए वो जो कल यहाँ का जो श्लोक पढ़ रहा था ना, अस्ति ह्यात्मा स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययलंबन, जो हाँ, नित्यम विशेषण क्यों दिया? जो पदार्थ आपके अहम अनुभूति का नित्य आलंबन हो, कभी आपको लगे कि मैं और कभी आप बोलो कि मेरा, तो वो गड़बड़ है, ठीक है ना। हमेशा जिसको आप अहम करके ही समझते हो वो आपका स्वरूप है। क्या शरीर ऐसा है ये हमेशा अहम प्रत्यय का आलंबन रहता है ये शरीर? ये प्रश्न है। और शरीर क्या चीज़ है? बहुत सारे अवयव, मस्तक है, हाथ है, पैर है, पेट है, वक्षस्थल है। एक एक करके पूछ लीजिए, क्या ये हाथ मैं हूँ? तो मेरा है। तो जो मेरा है वो मैं नहीं। जैसे मेरा पुस्तक है, पुस्तक मैं हूँ क्या?
नहीं। तो हाथ मेरा है कि नहीं है? मेरा है कि मैं है? ज़रा ठीक से देख करके बताइए, ये क्या है? हाथ मेरा ही है ना, बाद में बोलना नहीं कि मैं तो मेरा है, तो मेरा को अलग कर दो, मैं नहीं है। दोनों हाथ अलग हो गया लूला जैसा हो जाएगा। अच्छा, क्या पैर, कौन सा पैर या पैर के कौन सा अंगुली मैं हूँ? नहीं, ये है मेरा है ना, मेरा है, मैं नहीं ना। तो फिर पूरा पैर अलग कर दो। अब क्या बचा मैं के भीतर? तुम्हारा पेट पेट को तो कोई भी मैं नहीं समझता होगा, अब मेरा है ना, मेरा, तो वो भी अलग हो गया। अच्छा, वक्षस्थल, ये मैं हूँ कि मेरा? ये भी मेरा है। हाँ, छाती में, मेरे छाती में दर्द है, ठीक, समस्या होगा यहाँ ये जो दिमाग है, मस्तिष्क मेरा है कि मैं है, वो भी मेरा है। तो शरीर का कोई भी पार्ट जब मैं नहीं हूँ, सब जब मेरा ही है, तो फिर ये जो है मैं कभी भी नहीं हूँ। तो देखिए आश्चर्य जो माया का, अविद्या का, विचार करने से सारा जो है मेरा माने मैं से अलग, और इसको जो है ये बड़ा प्रैक्टिकल विचार है। समझ रहे हैं इसी को मैं, हाँ। तो इसीलिए इसके मैंने ये इसका थोड़ा प्रैक्टिस भी किया था पहले पहले खूब, जो है ना, जब वेदांत पढ़ना शुरू किया बनारस में, तो ऐसा जैसे लेट गए चौकी पर, तो ये मैं करके जो अनुभव हो रहा है, क्या पैर को लेकर के हो रहा है, तो ऐसे एक एक अवयव में ये अहम अनुभव का आलम्बन, माने अहम किसको लेकर के हो रहा है। आश्चर्य की बात है, पूरा घूम ले कोई नहीं मिलता है ना। तो उससे जो है काफ़ी एक बल आया, माने विवेक थोड़ा परिष्कृत हो जाता है कि सचमुच शरीर जो है मैं नहीं, मेरा तो हो सकता है, असल में तो मेरा भी नहीं है, वो तो और आगे की बात है ये तो प्रकृति का है। हाँ, हाँ। तो इस प्रकार से शरीर तो भैया मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा पररूप है। मेरा भ्रांति से, भ्रम से शरीर को मैं मान लिया। दूसरी बात, शरीर नाना कारणों से, असल में शरीर नाना प्रकार की युक्तियों से आप समझ सकते हैं कि ये मैं नहीं है ना। एक युक्ति जो है मैं बहुत बार देता हूँ कि ये जो शरीर है, ये शरीर अगर मैं होता तो ये शरीर जब नहीं होगा तो मैं भी नहीं होगा। शरीर और मैं यदि एक पदार्थ है तो ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, शरीर ये जब नहीं था तब भी मैं था, तब भी मैं था, है ना। और ये शरीर जब है तब भी मैं हूँ, और ये शरीर जब नहीं रहेगा तब भी मैं हूँ। कैसे? तो देखिए
ये शरीर जो है लगभग 60 साल का हो रहा है। ये शरीर 60 वर्ष का हो रहा है, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या शरीर 60 वर्ष का हो रहा है? इस शरीर का कौन से सेल है जो 60 वर्ष पहले था? माने मैं ये कहना चाहता हूँ कि 60 साल से कम मैं हूँ, ये तो मुझे पता है। तो जब मैं 5 साल का था, 3 साल का था, माँ के गोद में था, छोटा बच्चा, तो मैं था कि नहीं था? 55 साल पहले मैं रहा कि नहीं रहा? समझी? मैं नहीं रहा 55 साल पहले। मेरा 60 साल का उम्र हो रहा है, 55 साल पहले मैं नहीं था। नहीं, मैं की बात पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं था कि नहीं? वो माँ के गोद में कौन था? माँ के गोद में मैं ही था, क्योंकि मैंने अनुभव किया ये मेरी माँ है, मुझे दूध पिलाया है, तो मैं तो था। 55 साल पहले मैं था कि नहीं था? पक्का कि उसमें कुछ संदेह है? तो माँ का अनुभव मैंने 55 साल पहले किया, तो मैं तो ज़रूर रहा, और स्मृति भी बता रही कि ऐसा ऐसा हुआ था। ऐसा ये शरीर उस 55 साल पहले था कि नहीं था? ये शरीर था भास्करानंद जी, ये शरीर था माँ के गोद में, ये बूढ़ा शरीर शरीर था। तो कौन था? तो पहले वाला तो दूसरी बात है। इस शरीर, ये अभी जो प्रेजेंट बॉडी है आपका, इसमें जितने सेल्स है, इसमें से कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गन, क्या वो 55 साल पहले था कि नहीं था इस बॉडी में? कोई भी चीज। सब सेल्स बदल जाता है। बोलते खाली वो जो न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं होता। बाकी सब सेल ना सेल डिवीजन होकर के बदलता जाता है। लगभग 7 साल में आपका खोल नालचे सब बदल जाता है, माने हड्डी, बोन से लेकर के सारे सेल्स, है ना। लेकिन न्यूरॉन सेल भी, वो भी खाता पीता है ना, उसमें पानी जाना चाहिए, भोजन जाना चाहिए, माने मेटाबॉलिज्म होता है उसमें। तो इसीलिए मॉलिक्यूल तो उसका भी भीतर से बदल जाता है। हाँ, वो भी एक प्रवाह है। तो इसलिए ये तो एकदम पक्का विज्ञान सम्मत बात है, 100% करेक्ट चीज़ है कि इस शरीर के कोई भी हिस्सा ये 7 साल, 10 साल, 12 साल पहले जो था वो नहीं है। तो 55 साल पहले ये शरीर कैसे रहेगा? लेकिन मैं था कि नहीं था? तो इसका मतलब है कि शरीर जब नहीं था तब मैं था। तो इसलिए देह मैं नहीं, ये सीधी युक्ति है भाई, है ना। और वो जो माँ के शरीर में जो शरीर था, गोद में, माँ के गोद में, वो शरीर इस समय है कि नहीं? 55 साल पहले का कोई सेल, कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम अभी है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। किसी को डाउट है ना, थोड़ा ठीक कर लो। डाउट है तो उसका समाधान होना चाहिए। गंगा जी का प्रवाह चल रहा है, ठीक है।
55 साल पहले जो मॉलिक्यूल्स जो एटम मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल परमाणु चले गए वो अभी मिलेगा? वो तो फ्लो है। इसी पर 55 साल की बात है, अभी 4 डुबकी लगाए तो पहला ठीक ठीक ठीक। तो जैसे गंगा जी का प्रवाह है, ऐसे ये शरीर के सारे जो वस्तुएं हैं ना, मटेरियल्स, ये भोजन, पानी, हवा, गर्मी, इन सब का एक फ्लो है। निरंतर बाहर से आ रहा है और निकल जा रहा है, आ रहा है निकल जा रहा है, आ रहा है निकल जा रहा है। तो इसलिए वो जो शरीर है, छोटा शरीर, नन्हा बच्चे का शरीर, वो तो काल के प्रवाह में कहाँ बह करके चला गया, उसका कुछ भी बचा नहीं इसमें। लेकिन मैं बचा कि नहीं बचा? वही जो मैं, वही मैं अभी भी हूँ। तो मैं परमानेंट है और शरीर बदल करके चला जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा। हाँ, जो हम बाल्ये पितरम अन्नभवम, अपने माँ बाप का हमने अनुभव किया, वो याद है, माँ बाप की याद है। सो अहम, वही मैं वार्धक्य बुढ़ापे में प्रणप्तृन अनुभवामि। हाँ, प्रणप्तृन अनुभवामि माने पोता खाली नहीं, पोते का भी बच्चा हो गया, पर पोता बोलते उसको। वो छोटा बच्चा हमारे गोद में है। तो इतना बदल गया, लेकिन मैं, कितने चीज़ बदल गया आपके एक्सपीरियंस से अगर वो करके देखो। चीज़ें बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, लेकिन मैं एक ही रहता है। इसी को भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे कुमार शरीर है, कुमार अवस्था, कुमार अवस्था आया तो मैं था कुमार शरीर में, कुमार शरीर के साथ मैं रहा। फिर कुमार शरीर निकल गया, यौवन शरीर आया, युवा बन गया मैं। तो कुमार शरीर चला गया, लेकिन मैंने शिशु शरीर, छोटा शरीर, वो बच्चा कहाँ निकल गया, लेकिन मैं रह गया, युवा शरीर के साथ रहा। युवा शरीर कहाँ बह करके चला गया महाराज? बूढ़ा हो गया, शरीर चला गया, लेकिन मैं नहीं गया। तो ये बूढ़ा शरीर भी चला जाएगा, है? जाने दो, वो तो शरीर तो चला ही जाता है, जाने दो। हाँ, वो तो जा ही रहा है, उसको करना क्या है? लेकिन तुम हमेशा रहोगे, इसलिए धीरज तत्र। इसमें मोह जो है, जो बुद्धि विवेक करने वाला है, जो समझ लेता है कि मैं तो नित्य वस्तु हूँ, उसको फिर कोई मोह शोक नहीं होता। अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। भाई आज तक जब तुम मरे नहीं हो, मरोगे कैसे? तुम्हारा सारे शरीर मरता गया, लेकिन तुम मरे नहीं हो। तो शरीर का मरना और तुम्हारा मरना एक चीज़ नहीं है, तुम बिल्कुल अलग चीज़ हो। अच्छा, मरना माने मुक्ति है। मर ही जाता तो शांति होते, तो मरता ही नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से गहरे विवेक करिए, यही स्वस्वरूप का अनुसंधान। ये मैं कौन हूँ, दूसरे ढंग से देख लीजिए। इसको कल हमने शुरू किया था, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात कहा था, उस पर आ रहे हैं। उससे पहले
बृहदारण्यक उपनिषद का काल भी सुनाना चाहा, मैंने थोड़ी जो है कई बार नवीन बात तो नहीं है, लेकिन शायद कम सुने होंगे बृहदारण्यक उपनिषद कैसे सस्वरूप का अनुसंधान कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये प्रसंग आया, सैष इह अनुप्रविष्ट, वही यहाँ घुसा। ये इसमें घुसा है आनखाग्रव्य, नाखून के अग्रभाग से लेकर के एकदम केश के अग्रभाग तक सर्वत्र व्याप्त होकर के घुसा हुआ है ना। तो कहा कि महाराज वो जो घुसा है वो कैसे घुसा है, और जिसमें घुसा है उसके साथ उसका माने घुसा है किसमें, शरीर में, उसका किस प्रकार का संबंध है। तो ये है बृहदारण्यक का प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण। और चतुर्थ ब्राह्मण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसी में विद्या सूत्र बड़े प्रसिद्ध है। विद्या सूत्र आत्मा इत्येव उपासित, इस पर बड़ा लंबा चौड़ा भाष्य है जो माने मुख्य चीज़ है। तो उसमें ये बता रहे हैं कि इसमें प्रविष्ट हुआ, तज्जथा क्षुरः क्षुरधाने विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाये। सुना कि नहीं कभी? अच्छा, एकदम नया सुना रहे हैं। अच्छा, तो कहा कि इसमें जो है माने जो आत्मा है वो कैसे प्रविष्ट है, जैसे क्षुर होता है ना, वो क्षुरधान में रखा जाता है। तलवार नहीं, वो क्षुर तो नापित का जो होता है ना, तो उसका वो चमड़े का एक वो होता है, उसमें वैसा छुरा जो है घुसा घुसा करके रखते हैं। तो उसमें ये है कि क्षुरधान के भीतर वो घुसा हुआ है, लेकिन पूरे उसके उसमें प्रविष्ट नहीं है, व्याप्त नहीं है, वो विशेष रूप से घुसा तो है लेकिन अलग है। इस प्रकार दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाये। विश्वम्भर अग्नि का नाम है, विश्वम विभर्ति। हाँ, विश्वम्भर भाष्यकार ने ऐसे व्याख्यान किया। तो विश्वम्भर का जो कुलाय है, विश्वम्भर जहाँ रहता है, कहाँ, लकड़ी में, काष्ठ में, उसमें वो विश्वम्भर प्रविष्ट है, एकदम व्याप्त होकर के। मंथन करने से, घर्षण करने से उसमें गर्मी निकल कर के आग बाहर आएगी, प्रकट होगा, लेकिन वो व्याप्त है। ऐसे ही दोनों रूप में, सामान्य रूप से और विशेष रूप से आत्मा माने चैतन्य यहाँ पर इस देह में प्रविष्ट हैं। अब ये दिखा रहे हैं कि विशेष रूप से कहाँ कैसे दिखता है वो। तो कहा कि ये जो हैं वदन वाक पश्यन चक्षुः, नहीं यह है प्राणन प्राणः वदन वाक पश्यन चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रम मन्वानो मनः। कहा कि ये जो हैं, ये जो आत्मा है जो प्रविष्ट हुआ, ये जब प्राणन क्रिया करता है, सांस प्रश्वास लेता है, समझ लो ये एक प्राण की क्रिया है। तो प्राणन क्रिया करता हुआ वो प्राणी कहलाता है। उस समय उसका नाम पड़ता है, ये प्राणी है। और वदन वाक जब वो बोलता है, बोलता हुआ उसका नाम होता है वक्ता। वाक माने यहाँ कर्तृ अर्थ में प्रत्यय लेना, वदति इति वाक है ना, वक्ता। देखता हुआ उसका नाम दृष्टा हो जाता है, सुनता हुआ उसका नाम श्रोता हो जाता है, मनन करता हुआ उसका नाम मनता हो जाता है। तो ये सब इसके कर्म नाम है। तानि अस्य एतानि कर्म नामानि। कर्म जो जो कर्म करता है, जिस जिस उपकरण से
उस हिसाब से उसका नाम पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे ही बिल्कुल। पत्नी आते तो पति, वो बाहरी चीज़ है, ये भीतरी चीज़ों को लेकर के बिल्कुल वही हो रहा है। देखो, अच्छा, तो कहा कि जो वक्ता को जानता है, जो प्राणी को जानता है, जो दृष्टा को जानता है, जो श्रोता को जानता है, जो मनता को जानता है, न स वेद, वो उसको नहीं जानता, उसने नहीं जाना। क्यों? कहा कि आकृष्ण एव सः, वो अधूरा है, अधूरा है। तो कैसे जाने भाई? तो आत्मा इत्येव उपासीत, उसको आत्मा, आत्मा शब्द यहाँ माने आत्मा का क्या बोलते हैं कि अर्थ, शब्दार्थ जो है प्रकृति प्रत्यय अर्थ अभिप्रेत है। आपनोति इति आत्मा माने जो व्याप्त है, जो प्राणी के भीतर भी रहता है, जो वक्ता के भीतर भी है, श्रोता के भीतर भी है, दृष्टा के भीतर भी है, मनता के भीतर भी है, माने जो सर्वत्र सब में व्याप्त स्वरूप जो हैं उसको पकड़िए, तब आपको जो है आप जान पाओगे। अगर उसका आंशिक रूप को पकड़ लिया तो हुआ नहीं। अब इसको थोड़ा सा माने समझना है, इसी में रहस्य है। और आगे थोड़ा ये भी बात कह रहे हैं कि कैसे पकड़े महाराज। कहा कि ये तो पकड़ सकते हो, तज्जथा पदेन अनुविंदत। भाई जंगल में गाय खो गया, अब आपको ढूंढना है, तो उसके पैर का निशान तो आपको पता है ना, अपने गाय का, तो उसका पैर को निशान से ढूंढते 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 उसको पकड़ लीजिए, है ना। तो उसको पकड़ लेंगे तो आपका जो है समस्त काम हो जाएगा, वो सब जान जाएगा, उसका वो जो है सर्वात्मा हो जाएगा। तो अच्छा, वक्ता को आपने देखा कि नहीं? वक्ता को देखा, क्या देखा? बोलते हुए क्या देखा? किसको देखा आपने? जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या देखा आपने? वक्ता को देखा कि नहीं देखा? हाँ, और इससे अनुमान भी किया कि बोलने वाला होगा तब वो हिल रहा है। तो मैंने देखा नहीं ना। ऐसे देखना तो मुश्किल है, कोई चेतन है तभी बोल रहे हैं, वो अनुमान से। वक्ता को कभी देखा? शरीर को तो देखा, जिस उपकरणों से वो हिलता डुलता है उतना कभी देखा। हाँ, बाहर वाला हिस्सा देखा, दांत देखा, जीवा देखा, आवाज़ सुना, लेकिन ये सब के पीछे जो वक्ता है, बक 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 करता है, उसको कभी देखा कि नहीं देखा? कभी नहीं देखा महाराज। आपने देखने वाले को देखा कि नहीं? दृष्टा को, आँखों को देखा, लेकिन आँखों के भीतर से जो देख रहा है उसको देखा कभी? है ना। तो हम लोग जो है कितना ऊपर ऊपर जी रहा है, कभी आपने समझा, इस बात को महसूस किया कि नहीं? मैं कई बार उदाहरण देता हूँ चंदू भाई की पोती का, है ना, हाँ, विश्वा का, कि वो छोटी बच्ची, तो उसको पास जा कर के, वो पालने में मेरे ख्याल से 3 महीने का पालने में थी, तो मैं जा कर के हाय विश्वा ऐसा मैंने कहा। अब पहली बार वो मुझे देख रही है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने हाय विश्वा,
और इतना सुंदर मुस्कुराया उस बच्ची ने, तो मैं तो उसको देखता रह गया। मेरा विचार चालू हो गया कि ये मुस्कुराया कौन और क्यों मुस्कुराया, है ना। मुस्कुराया कौन, क्या मुस्कुराना क्या है? क्या ओंठों ने मुस्कुराया? ये जो लिप है उसने मुस्कुराया क्या? हंसा कौन? ओंठ हंसता है, मुस्कुराता कौन है? ओंठ। वोट कैसे हंसेगा जब तक उसको कोई चलाएगा नहीं या उसमें कुछ दांत हंसता है, हंसता कौन है? मुस्कुराता कौन है? ना ओंठ हंसता है, ना दांत हंसता है, ना जीव हंसता है। इन सब के द्वारा कोई और हंस रहा है, लेकिन वो कौन? हमारे आंखों के सामने जो है मैजिक घटित होता रहता है। हंसता कौन है महाराज? आवाज ना, भोकाल कॉर्ड से तो आवाज हुआ, लेकिन भोकाल कॉर्ड बोलता है क्या? है? हाँ हाँ, बजाने वाला कौन है? कोई कहे कि पियानो या हारमोनियम बजा रहा है ना। आह, क्या बढ़िया राग पियानो ने गाया। पियानो ने गाया है? बजाने वाले को छोड़ देंगे तो पियानो बज जाएगा। एक कवि ने कविता लिखी और लिख करके अरे बढ़िया कविता, वाह लेखनी मेरी, चुमने लगा। क्या कविता तुमने लिखा है? तो क्या कविता जो है लेखनी ने लिखा? वो तो उसका इंस्ट्रूमेंट है, लेखक कौन है? तो इसी प्रकार हाथ से हमने इसको पकड़ा, हाथ ने पकड़ा कि कोई और ने पकड़ा? हाथ तो एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, पकड़ने वाला कोई और है कि नहीं है? तो इस प्रकार से तो मैं तो उस लड़की को, बच्ची को देखता रह गया। मैंने कहा कि भाई तू हंसा क्यों, मैं सोच रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा जब मैंने किया तो उसको बड़ा आनंद हुआ, और वो जो आनंद हुआ उसने माने महसूस किया कि ये व्यक्ति जो है मुझे प्यार कर रहा है, मुझे प्यार कर रहा है। उस प्रेम को उसने, किसी ने, ना ओठ ने, ना दांत ने, ना बॉडी का कोई ऑर्गन ने, किसी ने महसूस किया। और महसूस करके उसने रेस्पॉन्स दिया। हंसी क्या है, मुस्कुराना क्या है? हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका प्रेम करना, थैंक यू। इतनी सब बातें उसने कह दी, लेकिन किसने कहा? वो तो रह गया कहीं। हम लोग तो ओठों में, दांतों में, इसी में फंस गया, लेकिन असली जो चीज़ है वो तो कहीं छुप गया है? तो निरंतर जो है ये जिस जिस अवयव या कारणों को लेकर वो आत्मा बर्ताव करता है, व्यवहार करता है, हम उन्हीं के साथ उसको एकदम घुल मिल करके उसको अलग रूप से हम नहीं समझ पाते। उसके सारे धर्मों के साथ युक्त करके उसको आरोप करते हैं। इसलिए उसको वक्ता को तो माने वागिंद्रिय आदि से युक्त किसी एक चीज़ है, लेकिन उसको अलग करके उसका स्वरूप का ज्ञान हमको नहीं होता। जब भागवत में, महाभारत में एक कथा आती है, एक राजा का मृत्यु हो गया और
उसको जलाने बड़े मुश्किल से माने स्मशान में ले गए, युद्ध में लड़ाई में मर गया। सब रानियां, बहुत सारी रानियां थी, बड़ा रो रहे, बड़े करुण दृश्य हैं। तो उनको समझाने के लिए एक बालक के रूप में यमराज प्रकट हुआ। अब बहुत सुंदर सुंदर बात जो है वहाँ पर महाभारत में समझाने के लिए वो प्रसंग उपस्थित किया। लेकिन एक चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ, वो बालक पूछता है, अरे तुम लोग जो हैं किसके लिए रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? जिसके लिए रो रहे हो कभी उसको देखे हो? कहा कि महाराज क्या बात बोलते हैं, हम लोग इनसे हमारा विवाह हुआ 30 साल से हम उनको घर कर रहे हैं, कि दिन रात हमारे आंखों के सामने हमने उनको देखा। तो बोले जिसको तुमने देखा वो तो अभी भी लेटा हुआ है, शरीर तो बड़ा हुआ है, तो रो क्यों रहे हो? शरीर तो जिसको देखा तुमने वो तो अभी भी है, तो उसके लिए क्यों रो रहे हो? कहा कि लेकिन महाराज वो जो आँखों से जो झांकता था, कान से जो हमारी बात सुनता था, जो हमारा रेस्पॉन्स देता था, बोले उसको कभी देखे हो? इतने साल एक साथ में घर करते हुए भी कभी उसको देखा? तो जिसको देखे ही नहीं हो कभी, उसके लिए क्यों रो रहे हो? आश्चर्य की बात है भाई, कभी नहीं देखते हैं हम लोग, देख ही नहीं पाते उसको, किसके लिए रोना? तो एक एक चीज़ों का धर्म शरीर के या इंद्रियों का उसको आरोप करके, ये मैं करके कि मैं कौन हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं प्राणी हूँ, मैं फलाना हूँ। दूसरे की तो बात जाने दीजिए, अपने को ही हम ऐसे ही समझते हैं, माने उथले उथले जो है ऊपर से, और डेली जा कर के भाई कितना बढ़िया, अरे आज तो चेहरा थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, माने यही मैं समझ करके सारा जो है काम खेल करते हैं इस शरीर को लेकर के। बड़ा सुंदर दिख रहा है आज तो, साधु साधु सवसनो सालंकृतो। तो ऐसा जो हम देखते हैं, चाहे देही के रूप में, चाहे वक्ता के रूप में, चाहे दृष्टा के रूप में, वो देखना नहीं है। क्यों? जो आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, वो वस्तु स्वरूप, वो वस्तु को, माने हम तो कर्मों से, क्रियाओं से उसको वक्ता नाम दे दिया, तो वो तो हमेशा वक्ता तो नहीं है। कभी वो श्रोता है तो उसका नाम श्रोता रख दिया, वही जैसा कहा कि पिता पुत्र। तो लेकिन जो वक्ता के भीतर बैठा हुआ है वक्ता के रूप में, वो कौन है? जो श्रोता के भीतर, जब वक्ता नहीं है, वो श्रोता के भीतर भी श्रोता बन करके बैठा है। सब में कॉमन जो फैक्टर है, वक्ता श्रोता दृष्टा मनता, सब में कॉमन कौन है? इलेक्ट्रिसिटी जैसा पूछते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसा। माने तुम तो नहीं हो ना, तुम तो कल्पना में चले जा रहे हो। आग जैसा। हमको ही होना पड़ेगा, जबरदस्ती होना पड़ेगा क्या? तो आत्मा इत्तेव उपासित बाबा, जो सबके साथ है, जो कभी है कभी नहीं है, वो तुम नहीं हो, है ना?
माने आप रास्ते में चलते हुए कुछ चीज़ आपने देखा, फिर छोड़ के आगे बढ़ गया, तो जो आता है और निकल जाता है वो तो आपका स्वरूप नहीं हो सकता। आपका स्वरूप कौन होगा? जो हमेशा विद्यमान है। इसी को भागवत ने क्या कहा, चतुश्लोकी जो भागवत में एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासोर आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बस इतना ही तो आत्म तत्व को, आत्मा के स्वरूप के जिज्ञासु को इतना ही खाली जानना है, ज़्यादा कुछ जानना नहीं है भाई। बहुत थोड़ा सा कोर्स है, एकदम छोटा। क्या है? आत्मा जो माने तुम हो, तुम्हारा जो अपना स्वरूप है, वो सर्वत्र और सर्वदा, हर जगह वो होगा और हमेशा होगा। और जो कभी होगा और कहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, हमें हर जगह नहीं होगा, वो आपका स्वरूप नहीं हो सकता। और ये पता कैसे लगेगा? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। आप विचार कर लीजिए, आप में जिनको लेकर के आपको संशय है कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, उन सारा मैं नाम के पदार्थों को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है? उसमें से देखो कि कौन से वस्तु एक जगह है दूसरे जगह नहीं है, तो वो आप नहीं हो सकते। और जो यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वो आप हैं। बस अन्वय माने जो हर जगह है, व्यतिरेक माने जो हर जगह नहीं है, ये अलग कर देगा आपको। बस यही आत्मा और अनात्मा। आत्मा माने आप स्वयं, आपका और आपसे भिन्न पदार्थों को अलग करने का यही कसौटी है। इसीलिए कहा अहम प्रत्यय का नित्य आलंबन, हमेशा आलंबन। अब इसको इस ढंग से ले लीजिए कि अभी जैसे देह है, इस संसार में कितने पदार्थों को हम देख रहे हैं, उसमें इस शरीर भी हम देख रहे हैं, ठीक है? अब जो जो चीज़ हम जान रहे हैं, मेरे उपस्थिति के बिना अगर मैं नाम का ज्ञाता, मैं नाम का पदार्थ जानने वाला अगर नहीं रहेगा तो इसका ज्ञान होगा? नहीं होगा, है ना? तो ज्ञाता को तो होना पड़ेगा। ज्ञाता और ज्ञेय दो चीज़ है। तो जो ज्ञेय है, जैसे ये भवन है, ये लाइट है, ये पंखा है, आप लोग हैं, तो मेरे लिए ये आप लोग ज्ञेय हैं। तो जो ज्ञेय हैं वो सारा मुझसे ज्ञाता से भिन्न है। समस्या ये आ गई कि इस शरीर का क्या करें? ये शरीर ज्ञाता है कि ज्ञेय है? हाँ, लगता है कि ये ज्ञाता, कभी लगता है ज्ञेय, यहीं पर फंसा हुआ रहता है। दरवाजा है। तो अब इसको जो है, यदि ऐसा कोई चीज़ अनुभव हमारा मिले जहाँ पर मैं तो, मेरे बिना तो अनुभव होगा नहीं, मैं तो रहूँगा ज्ञाता, और ये शरीर वहाँ नहीं रहे उस अनुभूति में, तो समझना पड़ेगा कि ये जो है ज्ञाता नहीं है। तो ये कहाँ होता है ऐसी स्थिति? जब हम स्वप्न में जाते हैं। स्वप्न की जो अनुभूति है, स्वप्न की जो दुनिया है, कितने कुछ वहाँ पर अनुभव होता है, ऐसा ही सब दिखता है। तो वो जो अनुभव करने वाला है ज्ञाता, वो वहाँ पर मौजूद होगा कि नहीं होगा? ज्ञाता के बिना स्वप्न बन जाएगा, स्वप्न का अनुभव हो जाएगा? भाई विदाउट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस किसको होगा? तो ज्ञाता तो होगा,
स्वप्न के अनुभव के ज्ञाता। तो स्वप्न के अनुभव में बहुत कुछ है, संसार ज्ञेय पदार्थ और ज्ञाता भी है, लेकिन जागृत के जो पदार्थ हैं इसका कोई भी वस्तु वहाँ पर है क्या? स्वप्न का जो जगत है उस जगत में जागृत का जो पदार्थ हैं और ये शरीर भी, ये वहाँ पर है कि नहीं? श्याम जी, है? नहीं है ना? नहीं है। एक भी वस्तु वहाँ नहीं है। तो इसका मतलब है, लेकिन आप हैं कि नहीं है? स्वप्न के जगत में आप है कि नहीं? आप नहीं होंगे तो स्वप्न किसने देखा? कोई और देखा? आप ही नहीं देखा ना। तो आप तो हैं, तो आप हैं और वहाँ पर ये शरीर नहीं है। तो इसका मतलब है, अच्छा, और वहाँ पर अगर दूसरा शरीर भी दिखता है, स्वप्न का कोई शरीर, उसमें अहम बुद्धि हो रहा है। देखिए कैसी विचित्र बात है। इसमें अहम बुद्धि नहीं हो रहा है उस समय, ये तो पड़ा है खटिया में और वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, केदारनाथ की पहाड़ी चढ़ रहा है ना। बल्कि ये बूढ़ा शरीर असमर्थ, वो जवान जैसा एकदम दौड़ के चला जा रहा है। कभी कभी तो महाराज उड़ने लग जाता है, पता नहीं कैसे उड़ता है माने। तो वो जो शरीर है जिसमें उस समय अहम बुद्धि होता है, इस शरीर में उस समय अहम बुद्धि नहीं। ये शरीर भी नहीं वहाँ पर और इसमें अहम बुद्धि भी नहीं है, बिल्कुल एक अलग देह, उसमें मैं बुद्धि होता है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जागृत के जितने पदार्थ हैं जो वहाँ स्वप्न में नहीं पहुँचा, वो कोई भी ज्ञाता का स्वरूप, अहम का स्वरूप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अहम है और ये शरीर वहाँ पहुँचा नहीं। तो इसका व्यतिरेक हो गया, माने इसका वहाँ पर अभाव है इस शरीर का स्वप्न के जगत में, लेकिन मेरा अभाव माने मैं जो पदार्थ जो ज्ञाता है उसका अभाव नहीं है। तो इसलिए ये जो शरीर को इस समय मैं समझ रहा हूँ, ये शरीर वाला जो मैं, ये मैं वहाँ पर नहीं, वो एक अलग मैं मालूम पड़ता, माने शरीर छोड़ देने से अलग ही है उसका स्वरूप। ठीक है ना। अच्छा, ये भी देखना चाहिए कि अभी का जो मैं, अभी का जो अनुभव, तो ये मैं क्या स्वप्न देखता है? ये मैं जागृत का ये जो बड़ा विशिष्ट मैं रूप से अनुभव हो रहा है, ये मैं तो सो जाता है तभी ना स्वप्न होता है। जब तक ये मैं, जब तक मैं जागता रहूँगा तब तक स्वप्न आएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि ये मैं, विशिष्ट मैं, ये सोता है उस समय, वहाँ पर अनुपस्थित है, एब्सेंट है वो, वहाँ पर कोई और आ जाता है। बात पकड़ में आए कि नहीं बाबा? ये मैं किसी भी प्रकार से वहाँ नहीं है। इसका तो विशेष रूप है, हाँ इसकी उम्र भी है, हाँ इसका रंग इत्यादि सारा है, हाँ। वहाँ वो दूसरे ढंग का। ना दूसरी बात, इसका अनुभव भी ले लो। ये जो मैं करके जो हम अपने को महसूस कर रहे हैं, ये जो अनुभविता है, ये जब तक सोएगा नहीं, ये जब तक नहीं सोएगा, स्वप्न का घटना ही स्वप्न की घटना तो आएगी नहीं। तो ये जब सो जाता है
तो धीमे 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 जैसे गृहस्थ सो जाए, चोर जो है धीरे धीरे सर उठाता है तो चोर की तरह वो सपनिक मैं और स्वप्न का दुनिया भासित होता है, और वहाँ पर नाना प्रकार का खेल चलता है। और जैसे ही ये जगा, अब वो मैं और वो दुनिया कहाँ गया कुछ अता पता कुछ नहीं है ना। लेकिन दोनों में एक ज्ञाता को कॉमन मानना पड़ेगा, नहीं तो हाँ, नहीं तो कहता कि स्वप्न कोई और देखा और जागृत जागा कोई और। वो कौन जो कॉमन है, जो स्वप्न के साथ गायब हो गए वो नहीं, जो जागृत के साथ गायब हो गए। स्वप्न जब देखते हैं तो जागृत के साथ जितना सब गायब हो जाता है वो भी मैं नहीं, असली मैं नहीं। इसी प्रकार जब गहरी नींद में चले जाते हैं वहाँ तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं का कोई अता ही पता नहीं है, न जागृत मैं का न स्वप्निक मैं का। वहाँ तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ भी नहीं है। ये नहीं है इस अनुभव से युक्त ये अव्यक्त मैं है ना। लेकिन इस गहरी सुषुप्ति का, सुषुप्ति में, सुषुप्ति से जग करके आप बोलते हैं कि नहीं कि हाँ बड़ा गहरा सोया था, कुछ भी नहीं था, न ये जागृत का अनुभव था न स्वप्न का अनुभव था। जत्र सुप्तो न किंचन स्वप्नान पश्यति न कंचन कामं कामयते तत्सुषुप्तम। तो जो सुषुप्ति की अनुभूति है, सुषुप्ति की अनुभूति इस समय नहीं है ना। सुषुप्ति इस समय है नहीं है। तो ये तीन अनुभूति का जगत है। जागृत अनुभव का एक जगत है, स्वप्नानुभव का एक जगत है, सुषुप्ति अनुभव का एक जगत है। और इन तीनों जगत में एक जगत दूसरे जगत के भीतर घुसता नहीं है। सुषुप्ति स्वप्न जागृत में नहीं, स्वप्न सुषुप्ति जागृत में नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है, और जागृत सुषुप्ति स्वप्न में नहीं है। तीनों व्यतिरिक्त है। तो इस इतना जितना हमारे अनुभव में आ रहा है इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई भी मेरा स्वरूप नहीं है। इन तीनों से बिल्कुल अलग जो तीनों में उपस्थित है, जो ज्ञाता, तीनों का ज्ञाता। हाँ, भोक्ता भोगश्च यद भवेत् विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो हम सदाशिव। लेकिन ये तीनों जगत का अनुभव और उसकी स्मृति ये किस सत्ता के, किस चैतन्य के सहारे हुआ? कोई चेतन सत्ता के बिना तो ये होगा नहीं। उसको ढूंढिए, उसका विवेचन करिए, वही आपका असली मैं है। और वो जो आत्मा है वो खाली जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ही व्याप्त नहीं है, वो सब के जागृत स्वप्न सुषुप्ति में व्याप्त हैं, सर्वव्यापक सत्ता है। तो ये स्वस्वरूप अनुसंधान है। और ये जो हैं बड़ी सशक्त टूल हैं। अगर ऐसा है, इस पर भरोसा होना पड़ेगा कि इससे काम बनेगा, अन्य व्यतिरेक से काम बनेगा। इस पर अगर आपकी श्रद्धा हो जाए तो काम बनेगा। और यदि श्रद्धा भरोसा नहीं हुआ
तो ये एक पासिंग थॉट्स एक एक्सरसाइज जैसा हो जाएगा। इसलिए अखट टोले बोलते हैं कि भाई आप तो स्वयं ही मान के बैठे हो कि हमको ज्ञान होगा ही नहीं, तो होगा नहीं क्योंकि आपने ही जो है दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ बोले पर जन्म, तो पर जन्म में भी ऐसे ही होगा। तो उसमें इसीलिए भगवान श्री कृष्ण एक बात बहुत नवम अध्याय में बड़े ऐसा कहा जो समझने की चीज़ें, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, अस्य धर्मस्य माने ये जो ज्ञान योग राजयोग, जिसको माने राजविद्या राजयोग यह योगम, ओ अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। तो पूरा भरोसा रखिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विवेक करिए, ज्ञेय और ज्ञाता का विवेक करिए, दृष्टा दृश्य का विवेक करिए। करते करते वो वस्तु आपके हाथ में लग जाएगा जो सबकी आत्मा है, जो ब्रह्म है, और जिसके ज्ञान से समस्त अविद्या समस्त कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। और ये बात जो है वेदांत शास्त्र कहता है। और वेदांत किसने कहा? वेदांतकृत कौन है? भगवान स्वयं। तो भगवान की बात पर तो कुछ भरोसा रखो हो जाएगा, हो जाएगा। श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से, पूरे समर्पण के साथ, बड़ा दिल से इसको करते जाओ, अवश्य क्लिक कर जाएगा, है ना। सत्स्वरूप अनुसंधानम सत्कारा से भी, श्रद्धा भक्ति के साथ लगे रहें तो काम बन जाएगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसा है, आँखों के सामने पड़ा, जैसे प्रकाश से हम पुस्तक देख रहे हैं, लेकिन प्रकाश और पुस्तक अलग है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रकाश भी देख रहे हैं और जिस प्रकाश से प्रकाशित होने वाला पुस्तक भी देख रहे हैं। ऐसे ही चेतन जिसके प्रकाश से सारा दृश्य जो है आलोकित हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, तो हाँ, प्रतिबोध विदितम, तो अनुभविता तो हमेशा विद्यमान है, हर अनुभव में है, लेकिन वो जो है ऐसा घुला मिला है कि बस अविवेक, माने उस पर हम फोकस्ड नहीं है। अच्छी तरह देख ले तो काम गांठ खुल जाए। तो इस प्रकार से ये पूरा ग्रंथ जो है इसी सत्स्वरूप के अनुसंधान पर है। मैं समझता हूँ कल तो अष्टमी है, कल राधा जी की जन्म दिवस माना जाता है, राधाष्टमी है, और हम लोगों का तो अष्टमी में अनध्याय है। तो परसों पुनः हम उपस्थित होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते